गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की पूर्णिमा बड़ा ही पुनीत पावन दिवस है। इस दिन स्नान ध्यान का बहुत अधिक महत्व है। संध्या के समय देव दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। सिखों के लिए भी यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि उनके प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म भी आज के दिन हुआ था और इस दिन को इसलिए विशेष रूप से गुरु पूरब या गुरु प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक बड़े ही प्रसिद्ध गुरु थे। उनकी शिक्षा का बड़ा ही प्रभाव देखने को उस समय मिलता था और आज भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उनके जीवन के उस अनमोल प्रसंगों को याद करके। गुरु नानक की शिक्षा के 3 सिद्धांत थे। सृष्टि के प्रति सजग रहना, सृष्टिकर्ता के प्रति ध्यान और भक्ति, सत्यनिष्ठ जीवन, मानवता की शिक्षा। उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों से में अनमोल एक प्रसंग आपके समक्ष मैं वर्णित करती हूँ। वे घूम घूम करके शिक्षित किया करते थे लोगों को, अपने प्रवचन से, अपने विचारों से, तथा ईश्वर भक्ति का संदेश देते थे कि जिस ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, ये सुंदर जीवन दिया है, हमें आभार मानना चाहिए, जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए और आपस में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तथा अपनी गलतियों की क्षमा याचना ईश्वर से सदैव करते रहना चाहिए। एक बार वे एक गांव में अपने शिष्यों के साथ गए। वहाँ के लोग बड़े ही नास्तिक थे। उन्होंने उनका उचित आदर सत्कार नहीं किया। ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रवचन इत्यादि को वे ढोंग समझते थे। पूजा पाठ करना निषिद्ध था उनके लिए, तथा वे साधु महात्माओं को ढोंगी कहते थे। जब वे वहाँ से चलने लगे तो वे उनके पास आए और बोले, आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ कहिए। गुरु नानक ने कहा, आबाद रहो, और वे वहाँ से चल पड़े। दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ के लोग बड़े ही अच्छे थे। उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत देखभाल की। वहाँ गुरुजी ने प्रवचन दिया। जब वे वहाँ से जाने लगे तो गांव के लोग एकत्रित हुए और बोले, आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ कहिए। गुरु नानक ने कहा, उजड़ जाओ। उनके शिष्य इन दोनों आशीर्वादों से बड़े ही हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे कि ये गुरुजी ने क्या कहा। जिन्होंने इनका तिरस्कार किया उसे आबाद रहने का आशीर्वाद दिया, जिन्होंने इनका इतना स्वागत सत्कार किया उसे कहा उजड़ जाओ। अंत में एक शिष्य से रहा नहीं गया और वह पूछ बैठा कि क्षमा करें गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न है, जिज्ञासा है, कृपया समाधान करें। उन्होंने कहा, वत्स पूछो। शिष्य ने कहा, जहाँ आपका सम्मान उचित रूप से नहीं हुआ उसे आपने आबाद रहने का आशीर्वाद दिया, और जहाँ पर लोगों ने आपका इतना स्वागत सत्कार किया वहाँ आपने आशीर्वाद दिया उजड़ जाओ। मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि आपने ऐसा क्यों कहा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, पहले गांव में जहाँ उचित रूप से हमारा सत्कार नहीं हुआ,
उस गांव के लोग अपने बुरे संस्कारों के साथ वहीं स्थिर रहें, बुराई ना फैले कहीं। इसलिए मैंने उन्हें वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद दिया, ताकि उनकी बुराई एक ही जगह रहकर समाप्त हो जाए। दूसरा गांव, जहाँ के लोग बड़े ही संस्कारी हैं, वे साधु महात्माओं का सम्मान करना जानते हैं, प्रेम पूर्वक रहना जानते हैं, उन्हें मैंने उजड़ जाओ का आशीर्वाद इसलिए दिया कि वे जहाँ भी जाएंगे अपनी अच्छाइयाँ, अपने संस्कार प्रसारित करेंगे, फैलाएंगे और इस तरह से इस धरती को सुंदर बनाएंगे। जहाँ भी वे बसेंगे वहाँ के लोग उनसे कुछ अच्छा सीखेंगे और अच्छे बनेंगे, उनके सद्गुणों को धारण करेंगे। इस तरह समस्त सृष्टि सुंदर होगी। आइए गुरु नानक के इस संदेश को अपने जीवन में हम समाहित करते हुए अपनी अच्छाइयों को समस्त प्रसारित करने का प्रयास करें और बुराइयों को अपने मन में एक कोने से भी छोटे कोने में दबाए रखें, ताकि वह किसी और में ना फैले। गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।